जिला सिरमौर की मिट्टी से जन्मे एक कलाकार हमारे साथ है जिन्होंने पारंपरिक लोकगीतों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की संस्कृति को प्रमोट किया है, प्रचार प्रसार किया है और संस्कृति का संरक्षण भी कर रहे हैं, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं और जिनके गाने आप सभी लोग सुनते हैं। आज हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश के जाने माने मशहूर कलाकार मिस्टर राजेश त्यागी जी, जिनका जौनसारी गाना न केवल हिमाचल प्रदेश ने बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया ने सुना है और महज 5 महीनों के भीतर 10 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने जो है वो पार किया है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि आज जौनसारी 2 या फिर इसका नया वर्जन आ रहा है और बहुत सारे हिमाचली या उत्तराखंड के जो दर्शक हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो इस गीत का इंतजार कर रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगी अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। आज ठीक 4 बजे वो गाना रिलीज होने वाला है। फिलहाल सर से तो बातचीत कर लेते हैं कि कैसे गाना फिल्माया गया है, कहाँ शूटिंग हुई है और इसमें क्या सरप्राइज उनके चाहने वालों के लिए। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहले धन्यवाद आप सब लोगों का और प्रीति जी का भी। और मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो शायद मेरे पास उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है और बहुत प्यार मिल रहा है। 5 मंथ में अगर 10 मिलियन गाना 1 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया है तो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं पूरी टीम को अपना श्रेय देना चाहूँगा। उसमें दिनेश डीके भाई ने म्यूजिक बनाया है, गौरव शर्मा ने मेरे साथ गाया है, साथ में अंजलि राणा ने बहुत ही प्यारा अभिनय किया है और टीएस म्यूजिक सिरमौर ने बहुत प्यारा वीडियोग्राफी किया है। तो मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा स्टार कास्ट रहा हमारा, सबकी मेहनत है और अकेला मेरा शेयर नहीं है। बहुत सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मीडिया वालों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कि इस गाने को हर जगह पहुँचाया। थैंक यू सो मच। जब जौनसारी रिलीज होने वाला था, ठीक ऐसे ही हम बैठे थे और शाम को गाना रिलीज होना था। सुबह हमने इंटरव्यू किया, बहुत सी चर्चाएं उसमें, क्योंकि रील्स पहले बहुत वायरल हुई। तो जब रिलीज हुआ, क्या सोचा था कि इतना ज्यादा अपार रिकॉर्ड तोड़ या गाना जाएगा? नहीं, उस समय तो नहीं सोचा था, क्योंकि जब हमने रील डाला था, एक डमी रील डाला था, डीके भाई के स्टूडियो से ही हमने डाला था। तो डीके भाई ने जब उस पे रील हमने देखा, शाम को हमने रील डाला, डमी रील, और सुबह तक हमारा वो गाना मतलब कि देखा हमने, उसमें बहुत सारे रील बनने शुरू हो गए थे। जब हमने 3 दिन में उसको दोबारा देखा तो हमें लगा कि यार ये गाना कहीं क्लिक ना कर जाए और डीके भाई से भी मेरी बात हुई। डीके भाई ने भी कहा कि बहुत ज्यादा अच्छा। और जहाँ से वो गाना वो रील वायरल हुआ, वो कोई रील बहुत चमकती धमकती रील नहीं थी जैसे लोग बनाते हैं, बहुत एडिट करके चमक धमक लगा के। सिंपल फोन से आपने बनाया था, लेकिन जो उसके लिरिक्स थे वो लोगों के दिल तक पहुंचे और वो इतना ज्यादा वायरल हुआ। जौनसारी गाने की बात हो रही तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी वो चल रहा है नॉन स्टॉप, लोगों के दिलों में अभी भी बसा हुआ है, उसकी कुछ लाइनें अगर आप गुनगुना दें तो। जरूर। और मैं जौनसारी की एक प्यारी सी लाइन आपको डेडिकेट करूंगा और बहुत प्यारी लाइन है। हो बे नाटिए तेरा बोलो घागे रागे घूमा, हो बे नाटिए तेरा बोलो घागे रागे घूमा, जौन सारो उबा सारा गड़ो आलो झूमा, हो जौन सारो उबा सारा गड़ो आलो झूमा, नाचिरू है साथो दे सिर मोरिए, हाय रे मेरिए जौन सारिए, जे नाचिरू है साथो दे सिर मोरिए, हाय रे मेरिए जौन सारिए। अब नए गाने पर आते हैं जो आज शाम ठीक 4 बजे आप रिलीज कर रहे हैं। उसमें आपके चाहने वालों के लिए क्या खास है और उस गाने में कितने छोटे छोटे करके आपने गाने बनाए हैं? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जौनसार 2 मंडी हमारा नया एल्बम आ रहा है। जौनसारी 2 हमने टाइटल इसलिए इसको नहीं दिया है क्योंकि जौनसार का एक गाना और भी इसके बाद आने वाला है जो कि एक सरप्राइज होने वाला है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा कि किस चीज पे हमने उसको बनाया है। और उस जौनसारी गाने में जो है, हम पुराने जो जौनसारी गाने में हमारी पूरी स्टार कास्ट थी, हम उसी को लेना चाहेंगे। जैसे गौरव शर्मा है और साथ में अंजलि राणा जी है और दिनेश भाई का ही म्यूजिक रहेगा, डीके भाई का ही, और टीएस भाई का ही वीडियो शूट रहेगा। तो उसमें हमारा सरप्राइज है, हमने कुछ और अच्छा सोचा है। जौनसार और सिरमौर का जो एक बहुत बड़ी संस्कृति है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे फिर से हम। और इसमें हमने जो दिखाया है और दर्शाया है और गाया है, जो अभी हमारा जौनसार 2 मंडी आ रहा है, इसमें हमने जहां से गाने को छोड़ा था वहां से हमने दोबारा गाने की कोशिश की है और कुछ पारंपरिक चीजें दिखाने की और गाने की कोशिश करी है। और साथ में इसमें बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े नामों पे बने हैं, जैसे कि हमारे लेजेंड कह सकते हैं हिमाचल के रूबीना दलाइक मैम, जो कि बॉलीवुड तक अपना सिक्का जमा चुके हैं और हर प्लेटफॉर्म में उन्होंने बहुत अच्छे से हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया है। बॉलीवुड के
इतने बड़े बड़े स्टार को अगर उन्होंने स्टेजों पे पहाड़ी गानों पे नचाया है, माधुरी दीक्षित मैम और बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टार है। और अब राजेश त्यागी भी उन्हें अपने गानों पर नचाएंगे। देखो मैम, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते, पर मैम से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने आपके जीवन पे कुछ लिखने की कोशिश करी है और मैम का मैं दिल से फैन भी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हिमाचल के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमेशा अपने कल्चर को आगे रखते हैं, हिमाचल के कल्चर को हमेशा बहुत आगे रखते हैं, जो कि हिमाचली कलाकार होने के नाते हमारे को एक प्राउड फील होता है कि यार हमारे पहाड़ी गाने भी वहाँ उस स्टेज पे चलते हैं। वैसे आजकल अधिकतर जो लोग हैं या जो कलाकार हैं वो पॉप म्यूजिक या रिमिक्स गानों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन राजेश त्यागी ने ये साबित किया है कि आप अपनी वेशभूषा में, अपनी संस्कृति में रहकर भी अपना गाना फेमस कर सकते हैं, उसे भी वायरल कर सकते हैं। लेकिन लोग जो है ऐसा लगता है कि शायद पुराने गाने नहीं चलेंगे, अगर आप लोहिया पहनते शायद नहीं चलेगा, लेकिन आप लोहिया पहन करके और वही जौनसारी हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके आपकी जो मॉडल जो हमने देखा गाने में, तो वही पुराने पारंपरिक सारी चीजें उसमें दर्शाई गई है। क्या जौनसारी 2 में भी वैसा ही है? बिल्कुल मैम, उसमें भी हमने दिखाने की कोशिश करी, उसमें हमने कोई ऐसा नहीं है कि हमें मतलब दिखाने की जरूरत है, और हम सोच रहे हैं कि हमें हिमाचल जौनसार और हिमाचल, पूरे हिमाचल और सिरमौर का जो कल्चर है, जो हमारा पहनावा है, एक ट्रेडिशनल पहनावा है, वही हमने दिखाने की कोशिश करी है। शूटिंग कहाँ कैसे हुई है, किन किन लड़कियों ने या किन किन लोगों ने अभिनय किया है? इसमें बहुत बड़ा स्टार कास्ट है। जौनसारी 1 में जो था हमारा, उसमें बहुत छोटा सा एक टीम था, और इस जो ये जौनसार टू मंडी एल्बम आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा स्टार कास्ट है, जिसमें कि सबसे पहले मैं श्रेय दूंगा म्यूजिक डायरेक्टर दिनेश डीके भाई को, क्योंकि म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहता है और उन्होंने बहुत प्यारा म्यूजिक बनाया है इसमें। उसके बाद टीएस म्यूजिक सिरमौर ने इसका बहुत ही प्यारा वीडियो शूट किया है और उन्होंने बहुत ही प्यारा एडिटिंग भी किया है। उसके बाद जो हमारा मॉडल कह रहे थे आप, एक्ट्रेस कह रहे थे, उसमें एक्ट्रेस है हमारे शिविका ठाकुर जी, और जो कि नाहन से है, और उसके बाद है दीक्षु शर्मा जी, जो कि आपके आंज भोज के बनौर गांव से है शायद, और उसके बाद है एक लड़की शीतल ठाकुर जी, जो कि हरिपुर धार गांव से है, और उसके बाद है स्नेहा, जो कि रोहड़ू से है, और बहुत प्यारा अभिनय उन्होंने किया है। 4 मॉडल्स हैं हमारी, और एक बहुत प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है, जिसका कि पूरे सावी शर्मा जो आपकी सबसे बड़ी फैन है, हर मंच पर आपके साथ आती हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, सावी शर्मा का मैं यही कहूंगा कि इतनी छोटी सी 9 ईयर की है वो, छोटी सी 9 साल की बच्ची, और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, स्टेजों पे भी बहुत प्यारा डांस करती है, और एल्बम में भी उसने धूम मचा रखी कई है। अंतर्राष्ट्रीय मेलों पर भी वो हाँ जी, परफॉर्म बिल्कुल कर चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे जौनसारी गाने को उसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। उस पर जैसे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी मेलों में, तो जौनसारी गाना पक्का चलाते हैं, और मैं यही कहूँगा कि बहुत प्यारा प्यारा काम किया है बच्ची ने। और उसके बाद देवेंद्र राणा जी, जिन्होंने कि पूरे एल्बम को कोरियोग्राफ भी किया है और बहुत प्यारा अभिनय भी किया है। उन्होंने 2 गाने में अभिनय किया है और बहुत अच्छा रोल करा है। और साथ में मैं यही बताना चाहूँगा राणा के बारे में कि हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता है, एक छोटे भाई होने के नाते मैं उसको साथ रखता हूँ, और वो मेरा मतलब कि मेरे फील्ड में मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और हमेशा उसको मैं कभी डांट भी देता हूँ या बोल भी देता हूँ तो बुरा नहीं मानता है, मतलब कि उसके साथ ऐसा है जैसे परिवार का नाता है, और बिल्कुल छोटा भाई है। और मैं यही कहूँगा कि उसने बहुत प्यारा रोल किया है और बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि जब भी मैं कहीं फंसता हूँ तो हमेशा ही राणा मेरे साथ देता है, क्योंकि मतलब कि फील्ड में जब जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती है, तो बहुत प्यारा काम किया है। अब मैं चाहती हूँ जो आपने रूबीना दिलेक पर गाना बनाया है, थोड़ी लाइनें उनकी गुनगुना दें और उसके बाद फिर हम और आगे बात करेंगे। बिल्कुल, रूबीना मैम के लिए हमने कुछ लिखने की कोशिश करी है, और मैम के बारे में तो अगर हम पूरी मतलब कि 10 घंटे का गाना भी बनाएंगे वो भी कम पड़ेगा, पर हमने शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट नोटिस में जो है मैम के बारे में कुछ लिखा है। तो एक लाइन है उसमें मैम के लिए कि ओ बे आखे तेरी भूरी भूरी दिल पे चलाए छुरी, तू असपोरे नंगीना, दिले बसे शिमले रे रूबीना, दिले बसे दिलाई करूबीना। ये तो रहा मैम की खूबसूरती पे। और अब एक लाइन हमने लिखी है मैम के, जो उन्होंने अचीव किया है, जो चीज अचीव की है। ओ बिग बॉस दे तू छाए नाटी हिमाचली लाए, ओ बिग बॉस दे तू छाए नाटी हिमाचली लाए, साथी नाची बॉलीवुड री हसीना, दिले बसे शिमले रे रूबीना, दिले बसे दिलाई करूबीना। इस तरीके से आप लिखते हैं, सच्ची बातों पर लिखना और मुश्किल होता है, कैसे उसको राइम बनाना है, कैसे उसे कलेक्ट करना है, तो कैसे लिखते हैं आप? क्योंकि लिखना एक गाना बनाने के लिए सबसे पहला पड़ाव है और सबसे बड़ी चुनौती भी शायद वही है। मैं कहूँगा कि मैं सबसे बड़ा जो म्यूजिक में सबसे ज़्यादा, मैं अगर कहूँ कि किसको सबसे ज़्यादा हमें
रोल देना चाहिए या किसको सबसे ज़्यादा हमें श्रेय देना चाहिए, तो लिरिक्स लिखने वाला बहुत बड़ा राइटर जो होता है उसको बहुत सोच समझ के लिखना होता है और उसको बहुत समय लगता है। दो ऐसी चीज़ें होती हैं, म्यूजिक और लिरिक्स। गाना तो आपको अगर गाना मिल गया तो गाना तो आप साथ साथ भी गा सकते हो, पर लिरिक्स में ऐसा होता है कि दिमाग एक बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही कई बार एक राइमिंग के लिए हमें 10-10 दिन भी लग जाते हैं। और कई बार ऐसा गाना हो जाता है, जैसे जौन सारे गाना बना था तो हमें मतलब इतना आसान लगा वो लिखने के लिए, बहुत सिंपल सा लगा, कम टाइम में आधे घंटे में लिखा। अब रूबीना मैम के ऊपर हमने बहुत टाइम मतलब कि लगा हमें, क्योंकि वो रिसर्च करना था गाना क्या लिखना है कल के लिए। मैम हमारे ऊपर मतलब कि कुछ ऑब्जेक्शन ना लगे, अच्छा ना लिखे, मैम को अच्छा ना लगे, पता नहीं मैम को अच्छा लगता है या नहीं लगता है अब भी, पर हमने कोशिश ऐसी करी है कि मैम के बारे में जितना भी हो सके 2-3 मिनट के गाने में हमने मैम सारी कहानी उनकी स्टोरी बताने की कोशिश कर। सबसे ज्यादा उनकी कहानी तो उनकी बहुत ज्यादा है, पर सुंदरता दिखाने की कोशिश करिए, सुंदरता के बारे में बताने का कोशिश करिए। अगर हम कहें तो पूरा कितना टाइम इस गाने को लिखने में, बनाने में, शूट करने में कितना टाइम लगा है? हमारे को इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि देखो हमारा जौन सारे गाना जब से हिट हुआ, मैं सबसे पहले डीके भाई के पास गया। कम से कम डीके भाई को मैं बताना चाहूँगा कि जौन सारी जब जौन सार टू मंडी एल्बम बन रहा था, जौन सारी ये गाना है इसमें, जौन सारे गाना मैं लिख रहा था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम मतलब कि जौन सारी वन के वाइब से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। जैसे ही हम गाना मैं लिखने की कोशिश करता, वैसे ही वो दिमाग में वही गाना चलता कि मैं दोबारा इतना बड़ा हिट गाना दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि अगर मैं इतने अच्छे लेवल पे मैंने गाना किया है, क्या पता दूसरा गाना अच्छा ना बने तो लोग क्या बोलेंगे या ऐसा वैसा हो। चलो लोगों को मतलब सारे गाने तो फ्लॉप, सारे गाने देखो हिट तो नहीं होते हैं, पर मैं यही कहूंगा कि मतलब मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। डीके भाई ने बोला कि यार बहुत अच्छे हैं सारे गाने, तो मैंने 50 गाने रिजेक्ट किए हैं इस एल्बम के लिए, स्टार्टिंग के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस एल्बम में बहुत मेहनत लगी है। आप सब लोग प्लीज शेयर करें और लाइक करें, जरूर एक बार देखें जरूर इस एल्बम को। और इसमें बहुत मेहनत लगी है और रूबीना मैम वाले गाने हम पिछले 5 महीने से इस पे लगे हुए हैं। जैसे जौनसारी आउट हुआ उसके बाद हम इसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। एक तरफ जहां लोग जो है मनाली और लाहौल स्पीति बर्फ में जाते हैं गाना शूट करने के लिए, वहीं राजेश त्यागी अपने जिला सिरमौर के ही ऐसी बेहतरीन लोकेशंस को खंगाल रहे हैं जो शूटिंग के लिए परफेक्ट भी बहुत अच्छी हैं। तो अच्छी बात है कि आप सिरमौर को भी प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के हिसाब से भी, और अपने गाने में पूरा दिखा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ सिरमौर के हिस्सों में शूट हुआ है? देखो इसके लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा विकास ज्वेलर लकड़ बाजार सोलन, जिन्होंने इस गाने को स्पॉन्सर किया है, और निखिल भाई हिमाचल टूर एंड ट्रेवलिंग, उनका घूमने का काम रहता है, तो उन दोनों ने इस गाने को स्पॉन्सर किया है। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस बार। और उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा राजगढ़ के हमारे भानु रुद्रा कैफे वाले भानु भाई, जिन्होंने कि हमें बहुत अच्छी अच्छी लोकेशनें राजगढ़ में दिखाई। और उनका राजगढ़ में एक बहुत प्यारा कैफे है रुद्रा कैफे के नाम से। और मैं ये किसी पैसे के लिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत प्यारे इंसान है। और हमारे शिलाई क्षेत्र के चाना गांव के कानगो साहब है, जो इनकी पोस्टिंग राजगढ़ में है, और उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। और हमारे चिड़ियों से राजेंद्र शर्मा जी पटवारी है अभी राजगढ़ में, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। और हम ये श्रेय ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें राजगढ़ का कुछ भी पता नहीं था, लोकेशन कहाँ कहाँ बहुत अच्छी है। तो राजगढ़ में वो हमें बहुत प्यारी प्यारी लोकेशनों में ले गए, बहुत अच्छे अच्छे गाँवों में ले गए, बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि पुराने चोटियों पे ले गए, मतलब कि जैसे हमारे जंगल है, हमारी धारे है, हमारे इस तरह की हमने मतलब दिखाने की कोशिश करी है। और पहनावा हमारा ट्रेडिशनल रहा है, तो मतलब सबका श्रेय है इसमें। बहुत प्यारे प्यारे लोग हमें मिले, जगह जगह हम गए, सबका बहुत प्यार मिला, और दिल से धन्यवाद सभी का। हिमाचल में कलाकारों को स्टेज परफॉर्मेंस मिलने के पीछे बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, बहुत चर्चाएं भी होती है कि स्टेज शोज नहीं मिलते। तो क्या स्टेज शो मिलने के लिए गाने हिट होना जरूरी है? आप क्या मानते हैं? क्या जौनसारी के बाद कोई बदलाव आए? देखो जौनसारी के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं, और मैं यही कहूँगा कि देखो स्टेज शो करने के लिए देखो आपको मार्केट में रहना, अपडेट रहना तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ लाइव, मैं किसी के बारे में नाम नहीं ले रहा हूँ और मुझे किसी से कंट्रोवर्सी करने की मैं सबसे अलग हूँ, मैं कलाकार भी नहीं अपने आप को मानता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि देखो ऐसे कलाकार मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनको कि स्टार नाइटें मिल रही हैं, प्राइम टाइम मिल रहे हैं, और मार्केट में उनका कोई अपडेट नहीं है, मार्केट में उनका कोई भी गाना नहीं चल रहा है। जिस समय मैं मार्केट में नहीं था या मैं नहीं चल रहा था, मेरे गाने नहीं चल रहे थे, मैं भी अपने आप को यही कहूँगा कि मुझे भी स्टार नाइट नहीं मिलनी चाहिए थी, तो नहीं मिली है। और पर मैं यही कहूँगा कि अभी उन लोगों को स्टार नाइटें मिल रही है, चाहे जितने बड़े नाम क्यों ना हो, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मार्केट में अपडेट नहीं हो, आप उनको भी मौका दो जिनके की मार्केट में अच्छी अपडेट चल रही है, ट्रेंडिंग चल रहा है। चाहे मैं अपने आप को नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि ट्रेंडिंग में चले हुए हैं,
सबको मिलना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ट्रेंडिंग में रह के भी अगर आपको स्टार नाइट है या प्रोग्राम नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे फिर? तब कब मिलने हैं जब एक बार आप ट्रेंडिंग से बाहर हो। क्योंकि आजकल देखो हर चौथे दिन हर दिन में 4-4 गाने हिट अपडेट होते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, या आज मैं ट्रेंडिंग में हूँ कल कोई और हो जाता है, तो फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि कल के लिए गाने आते रहते हैं, हिट कोई और होगा, फिर हमें अभी प्रोग्राम नहीं मिलेंगे या अगर हम अभी नहीं कर पाएंगे तो हमें आगे नहीं मिल पाएगा। शायद 24 घंटे तो हम भी साल भर तो हम भी ट्रेंडिंग में नहीं रह सकते। अभी जो ये जौनसारी 2 गाना बनाया है, इस दौरान सबसे चैलेंज चीज कौन सी रही है, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है जो आपको लगता है कि? देखो बहुत सारे गाने ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे मेरे को ऐसा लगा, चैलेंजिंग की बात करूं मैं तो जब से मेरा जौनसारी गाना निकला है, ऐसे काफी सारे सपोर्ट आए हैं, ऐसे बहुत सारे हिमाचल के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भी सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के कलाकारों ने भी सपोर्ट किया है, पर पीठ के पीछे कभी सुनने को मिलता है यार वो तो कल का कलाकार है, वो क्या करेगा, या फिर ऐसा वैसा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं उनके बारे में बोलूंगा कि उनका दौर खत्म है या उनका ऐसा वैसा चल रहा है, तो प्लीज हमें मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट तो मत करिए। और हम कोशिश कर रहे हैं, हर एल्बम किसी का हिट नहीं होता है, प्लीज हमें पता लग ही जाता है। अगर किसी के बारे में यहाँ बात करूंगा आपसे मैं विश्वास से बात करूंगा कि प्रीति तो पता नहीं किसी को नहीं बताएगी, पर वो बात कभी ना कभी वायरल हो जाती है, तो पता लग जाता है तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हम सभी कलाकारों का सम्मान करते हैं, खासकर मेरे नज़रिए से मेरे हिमाचल के कलाकार जितने भी कलाकार हैं मैं उनका सबका सम्मान करता हूँ, उत्तराखंड के कलाकार का भी मैं सम्मान करता हूँ। अपने अपनी संस्कृति में अपने संस्कृति को बचाने के लिए या फिर संस्कृति को दिखाने के लिए सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज एक दूसरे के साथ मिलके रहें, मैं यही कहूँगा। अच्छा, थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। अब छोटे से आपने एक लाइन में या एक शब्द में जवाब देना है। अच्छा, गाना वायरल होना जरूरी है या क्वालिटी कंटेंट पर ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि कई बार वायरल होने के लिए लीक से हट जाते हैं, या फिर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वायरल हो चाहे ना हो? क्वालिटी कंटेंट पर ज्यादा ध्यान क्वालिटी कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। वायरल उसके बाद अगर हो ना हो कोई नए रिमिक्स गाने या फिर पारंपरिक धुन? पारंपरिक धुन मेरे फेवरेट। स्टेज परफॉर्म या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टेज। रियाज के लिए बेस्ट टाइम सुबह 4 बजे या फिर रात के 12 बजे? सुबह 4 बजे। पहला प्यार आपका लोकगीत या फिर सूफी गाने? लोकगीत। वो वाद्य यंत्र जिसे आप बजाना सीखना चाहते हैं? हारमोनियम। सीखा है पर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छे से सीखना चाहिए। शूटिंग के लिए हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगह? अपने ट्रेडिशनल सिरमौर के घर, सिरमौर के अपने अपने बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ मेरे को बहुत प्यारे हैं इनसे। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? शायद मैं क्रिकेट खेल रहा होता आज। क्रिकेट लवर हैं आप? क्रिकेट लवर। मैं सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा फैन हूँ। जब से सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया है उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना मतलब कम कर दिया है। स्कूल में गाया हुआ आपका पहला गाना? शहीद कल्याण सिंह का एक बहुत प्यारा गीत आया था, शहीद गीत आया था, उसको मैंने सबसे पहले एक छोटी सी उम्र में गाया था। मैं उस समय 7 ईयर का था जब मैंने उसको एकल गान के तौर पे एक स्टेज पे गाया था। लिखना या सिर्फ गाना, क्या ज्यादा पसंद है और क्या ज्यादा टफ है? देखो दोनों ही चीजें मुझे पसंद है, पर लिखना मुझे ज्यादा पसंद है। किसी भी एक हिमाचली लेजेंड सिंगर के साथ अगर आपको गाने का या डुएट करने का मौका मिले तो वो कौन होंगे? बहुत सारे हैं, कोई एक नाम? सभी के साथ करना चाहूंगा मैं। एक मेल और एक फीमेल। अच्छा, हिमाचल के या उत्तराखंड के? हिमाचल के। हिमाचल के तो बहुत सारे हैं, लेजेंड कलाकार है सभी। देखो मैं सबसे ज्यादा जो मुझे सुरीले लगते हैं, दिल से सुरीले लगते हैं, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ। राजेश मलिक सर जो कि बहुत पुराने सिंगर हैं, या फिर कुलदीप शर्मा सर। फीमेल में कोई जो नई आर्टिस्ट हैं? नए आर्टिस्ट में भारती शर्मा बहुत सुरीले हैं, उनके साथ, या फिर रमना भारती। चलिए, मुझे लगता है शायद हमारी बहुत सी चीजें कवर हो गई है और दर्शकों से एक बार फिर कह देना चाहती हूँ, आज ठीक शाम 4 बजे इनका जौनसारी 2 गाना रिलीज हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ वो गाना किस प्लेटफॉर्म पर आएगा, कहाँ आएगा और लोग उस गाने तक कैसे पहुंच सकते हैं और उसमें क्या खास है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं सभी लोगों को यही बताऊंगा कि अगर सर्च करना है उसे तो जौनसार 2 मंडी के नाम से सर्च करें, क्योंकि हमने जौनसारी 2 टाइटल इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उसमें बहुत सारे गाने हैं, 4 गाने यूट्यूब चैनल पर और राजेश त्यागी म्यूजिक पे ये गाना जो है आने वाला है, और ये ठीक 4 बजे आपको राजेश त्यागी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और मैं सभी लोगों से ही
रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कल्चर को, अपने हिमाचल के कल्चर को, जैसे आप लोगों ने पहले भी देश विदेशों तक पहुंचाया जौनसारी गाने के थ्रू, मैं ये कहूंगा कि मैं जिस तरह की हम यूट्यूब से हमें अपडेट्स मिली है कि इस जौनसारी गाने को, जो हमारा जौनसारी गाना था, इसको 27 कंट्रियों में देखा गया है। मतलब कि शायद हमारी वेशभूषा उनको बहुत अच्छी लगी हो, शायद हमारे पहाड़ के कल्चर को उन्होंने बहुत पसंद किया हो, क्योंकि बोली तो शायद उनको समझ नहीं आई होगी। तो हमारी वेशभूषा, हमारा जो क्या कहते हैं लोकेशन है, वो ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें भी सेम वही रहने वाला है। तो 4 बजे आप सब लोग जरूर जाएं राजेश त्यागी यूट्यूब चैनल पे, और आप खूब शेयर करें, सभी लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें। चलिए दर्शकों, आप सभी से जल्द ही मिलते हैं। तो एक बार फिर आज शाम ठीक 4 बजे इनकार जौनसारी 2 गाना आ रहा है। जौनसारी 1 तो ऑलरेडी धमाल मचा रहा है, अभी भी रुक नहीं रहा है। पूरे नॉर्थ इंडिया में वो गाना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो आप सभी से जल्द ही मिलते हैं, और हमारे इस पर भी आपको कुछ क्लिप्स देखने को मिलेगी, तो जरूर देखिए और गाने को शेयर भी करें। आपसे जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।